मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। मैं सदा ही तुम्हें अपने दर्शन देने आती हूँ, परंतु तुम मुझे सुनना तक पसंद नहीं करते। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारी माता तुम्हें फिर कभी अपने दर्शन नहीं देंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारी माता से कोई गलती हुई है जो तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें जब भी ज्ञान की बात बताती हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए होती है, किंतु फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। और आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिनके उत्तर तुम्हें मुझे देने होंगे, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना यदि मुझ पर विश्वास है तो। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटकता, किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा ही बनाया गया रास्ता होता है। चाहो तो बड़े से बड़े भाग्य को भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विधाता तो तुम्हारा भाग्य लिखकर तुम्हें धरती पर भेज देते हैं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को बदल सको तो तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने बुरे भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ सदा ही तुम्हें आत्मशक्ति के बारे में बताती आई हैं जो तुम्हारे भीतर हैं, और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ पता चल जाएं तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने माता पिता को परेशान करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि माता पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान हैं, और यदि तुम उनको ही रुलाओगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए यदि तुम यह भूल करते हो कि तुम अपने माता पिता या फिर अपने सास ससुर को परेशान करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद इतने अधिक परेशान हो जाओगे कि तुम्हें उनके द्वारा माफ़ी भी नहीं मिल पाएगी। अपनी मेहनत की कमाई पर सदा अपना हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई करके प्राप्त कर सकते हो वह सुख किसी दूसरे के धन में नहीं, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में सदा ही बुराई के पात्र बने रहोगे, और वह लोग तुम्हें कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई पर थोड़ा धन भी तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति हमेशा लाएगा। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। तुम्हें अपने हृदय को सदा ही कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे यह अच्छे कर्म मैं स्वयं देखती हूँ
और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखती हूँ, ताकि वह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें खुशियाँ प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब तुम्हारे आने वाले भविष्य की और अगले जन्म के लिए तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा या बुरा या महान बनाते हैं। अपने लिए अब वह लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाई पर लेके जाएं। तुम्हें ऐसे लोगों को अब यह साबित करके दिखाना है कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ अकेले हासिल कर सकते हो जो यह सब लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अब तुम्हारे आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से पार हो जाएं। तुम्हारी सभी अधूरी इच्छाएं जो आज तक अधूरी थी, वह मेरे आशीर्वाद से पूरी होंगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सदा खुशियों में व्यतीत होगा। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, उनके जीवन में भी ऐसा कोई धोखा उन्हें मिलेगा और उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों का दंड उन्हें मैं खुद दूंगी। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। अब अपने जीवन में सदा एक बात याद रखना कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। जो इंसान अपने अंदर अकेले सब कुछ करने के हौसले बनाए रखता है, वह कभी इंसान किसी का गुलाम नहीं बनता, ना ही वह दूसरे लोगों द्वारा ठगा जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो होना था वह हो चुका। अब उन चीज़ों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और अपनी नई शुरुआत में केवल अपने पर सबसे अधिक विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, इसका फल हमें यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं, वह सब उसको धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यही सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी शिक्षित होना है और आप अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो अतीत में हो चुका है, उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है, उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। आपका मन, आपका लेकिन मेरे बच्चों, यह याद चिंता से ग्रस्त रहेगा। दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए छोड़कर आपको सभी पुरानी बातें छोड़ धैर्य रखना, आगे बढ़े और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे, तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी परेशानियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं।
मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। जिस व्यक्ति के मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। इसलिए जीवन में अपनी नीयत और कर्म अच्छे रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत ना झेलनी पड़े। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और संबंध, यह तीनों बातें आपके जीवन में यदि समझ आ जाती हैं, तो फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। हर दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज इसी तरह से जियोगे, तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम हमेशा अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाओ, यही मेरा आशीर्वाद है।